हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम नर्सिंग क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रिसेंट के अंदर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से एक बड़ा अपडेट आया है एनीमिया मुक्त भारत अभियान के लिए 2026 के अंदर। सर, आप सभी लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा। यदि आपने एनीमिया मुक्त भारत अभियान पहले नहीं पढ़ा है तो आप जनरली जो है वो यूट्यूब के ऊपर सर्च करिएगा एनीमिया मुक्त भारत अभियान बाई नितिन सर या विजडम नर्सिंग क्लासेज। आपको जो है प्रोग्राम एक वीडियो शो होगा जिसके अंदर जो है सारी डिटेल में मैंने बात कर रखी है। बात करते हैं कि रिसेंट के अंदर क्या अपडेट आया है, इसके बारे में हम सबसे पहले आप सभी लोगों को डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, माइलस्टोन बताने वाला हूं कि एनीमिया को कंट्रोल करना हमारे इंडिया के अंदर आज से ही प्रोग्राम नहीं चला है। 1970 से प्रोग्राम चलता हुआ आ रहा है और कंटिन्यू अभी तक ये प्रोग्राम चलता हुआ आ रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सर 1970 के अंदर जो चला था प्रोग्राम वो कौन सा चला था सर? NNAPP, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम चला था। कौन सा चला था? याद रखिएगा, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। 1991 के अंदर NNACP, देखो अब सी का मतलब है कंट्रोल प्रोग्राम, तो पहला चला था वो डबल पी चला था, मतलब प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम था। नेक्स्ट NNACP, नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम चला। 2011 के अंदर NIPI आया जिसे नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव के नाम से भी हम जानते हैं। फिर उसके बाद में 2012 के अंदर WIFS वाइफ्स के नाम से आया, जिसका वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के नाम से भी हम जानते हैं। और फिर आया था सबसे इंपॉर्टेंट 2018 के अंदर एनीमिया मुक्त भारत अभियान, ठीक है, जिसमें INIPI मतलब इसी का दूसरा नाम चेंज कर दिया गया था, इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। याद रखना, NIPI कब आया था? 2011 के अंदर, लेकिन इंटेंसिफाइड NIPI कब आया था? 2018 के अंदर। याद रखिएगा, इसे पोषण अभियान के अंतर्गत लाया गया था। कौन से अभियान के अंतर्गत? जो पोषण अभियान चल रहा है उस पोषण अभियान के अंतर्गत जो है वो लाया गया। सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनता है कि सर कितनी डोज हम देते हैं इन प्रोग्राम के अंदर आयरन और फॉलिक एसिड की? तो यहां पर मैंने कुछ की पॉइंट्स आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं जो नॉर्थ सेट की एग्जाम के अंदर या किसी भी आप नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम दोगे या CHO का एग्जाम दोगे तो डेफिनेट एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। तो NNAPP मतलब प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम की बात करता हूं तो 60 mg एलिमेंटल आयरन फॉलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम है। लेकिन यदि कंट्रोल प्रोग्राम की बात करता हूं तो यहां 60 से बढ़ जाता है, कितना हो जाता है? 100 mg। और फॉलिक एसिड सेम में 500 फॉलिक एसिड सब में सेम है। एक चीज याद रखना कि जो प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम था उसमें जो है वो 60 mg था, बाकी के अंदर 100 mg जो है वो एलिमेंटल आयरन होता है। चाहे आप NIPEI के अंदर पढ़ोगे, चाहे वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन में पढ़ोगे, सब में 100 mg एलिमेंटल और फॉलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम होगा। लेकिन एक डिफरेंस आपको याद रखना है और वो डिफरेंस मैंने आपको अलग से जो है विजुअलाइज कर दिया है कि जो प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर 60 mg था। अब बात करता हूं कि सर यहां पर वाइफ का मतलब मैंने लिख दिया वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। अब सर एनीमिया मुक्त भारत जब अभियान आया तो उसके अंदर आयरन कितना था? एलिमेंटल 60 mg एलिमेंटल आयरन था और फॉलिक एसिड जो है वो 500 माइक्रोग्राम था। फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी बताई दी थी आपको, एनीमिया मुक्त भारत के अंदर है। अब उस टाइम जब एनीमिया मुक्त भारत अभियान आया था तब उस टाइम थी 6x6x6 स्ट्रेटजी, ठीक है। ये स्ट्रेटजी थी कब? जब एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2018 के अंदर लॉन्च हुआ था, तब की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी क्या चेंज आया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये रिसेंट अपडेट आप सभी लोगों के सामने कि एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम अपडेट्स, क्या अपडेट्स है? एनीमिया मुक्त भारत हैव बीन चेंज, ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत हैज बीन चेंज इनटू द एनीमिया मुक्त भारत अभियान। ये लीजिएगा एक अंडरलाइन क्वेश्चन मार्क्स आप सभी लोगों के लिए कि सर यहां पर क्या स्ट्रेटजी अपडेट थी कि सर पहले 6x6 थी, मैंने बताया, लेकिन अब क्या हो चुकी है? 7x7x7 स्ट्रेटजी। तो नई स्ट्रेटजी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या है कि सर 6x6x6 से चेंज होकर अब 7x7x7 हो चुकी है। इट इज द वेरी बिग अपडेट कि सर
ये 7 into 7 क्या है? तो पहले 7 का मतलब क्या है कि 7 बेनिफिशियरी ग्रुप्स है, जिसके अंदर जल्दी से स्टेज ऑफ लाइफ का पता करेंगे, जहां पर जितने भी एलबीडब्ल्यू बच्चे होंगे, बेबी बोर्न जो 0 से 6 महीने के जो बच्चे हैं, जो लो बर्थ वेट बेबी है, तो उनके अंदर यहां पर जो है वो बेनिफिशियरी ग्रुप। 7वें नंबर का इंटरवेंशन ईटिंग राइट्स, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर 7वें नंबर का जो इंटरवेंशन ऐड हुआ है वो क्या हुआ है? ईटिंग राइट्स। क्या है? ईटिंग राइट्स, विच विल बी प्रमोट द रेगुलर कंजप्शन ऑफ द आयरन रिच फूड, कि आपको रेगुलर कंजप्शन करना है आयरन रिच फूड डेली हैबिट्स के अंदर। और सात जो नेक्स्ट 7 बचा है वो है इंस्टीट्यूशनल जो है वो मैकेनिज्म, जहां पर स्ट्रेंथन और मॉनिटरिंग आपको करनी है, फ्रेमवर्क तैयार करना है, डिजिटल ट्रैकिंग भी आपको करनी है। तो नया अपडेट 6 into 6 को क्रॉस करके 7 into 7 बाकी 7 के अंदर क्या है वो बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर पहले की फीचर थे अभियान के अंदर, ट्रांजिशन कर दिया गया। पहले 3 अप्रोच थी T3, ठीक है, याद रखिएगा पहले कितनी अप्रोच थी? पहले जो है वो T3 मतलब 3 जो है वो थी। अब जो चेंज आ गया है वो T4 आ गया है, ठीक है। कौन सा है सर? T4 की बात करता हूं तो यहां पर दिया गया है टेस्ट, ट्रीट, टॉक एंड ट्रैक, क्योंकि ट्रैकिंग भी ऐड हो चुका है मैकेनिज्म जो है आपके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के अंदर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं टेस्ट, ट्रीट, टॉक, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? टेस्ट, ट्रीट, टॉक, और लास्ट के अंदर टी का मतलब क्या है कि जहां पर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये T3 जो है वो T4 के अंदर कन्वर्ट हो गया है दोस्तों। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, T1, T2, T3 और T4। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये भी एक जो है वो अपडेट आया है। देन क्या जो है वो पोस्ट आई थी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। मिस्टर जेपी नड्डा अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, जिन्होंने इस एनीमिया मुक्त भारत अभियान को ऑपरेशनल गाइडिंग के आधार पर जो है वो मीटिंग करी और उन्होंने कैंपेन चलाया इसको चेंज करके, ठीक है। तो यहां पर जो है ये 28, देखो पोस्ट कब हुआ है? 28 जून को, याद रखना दिल्ली से। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कब चेंजेज आया, तो तुम याद क्या रखोगे सर? 28 जून को जो है वो चेंजेस देखने को मिला, जहां पर लैंडमार्क था टूवर्ड्स एसिलरेट द एफर्ट्स इंडिया कॉम्बेट एनीमिया, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर श्री जेपी नड्डा विल रिलीज एनीमिया मुक्त भारत अभियान ऑपरेशनल गाइडलाइन 16 मीटिंग ऑफ द सेंट्रल काउंसिलिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये इसकी फुल फॉर्म है, जो 29 जून 2026 को विज्ञान भवन के अंदर आयोजित करी गई न्यू दिल्ली के अंदर, जहां पर लॉन्च किया गया सिग्निफिकेंटली माइलस्टोन की हमें फाइट करना है एनीमिया मुक्त भारत से एनीमिया मुक्त भारत अभियान की तरफ, ठीक है। इवोल्यूशन करना है हमें, उन पेशेंट्स को जो है वो एनीमिया से बचाना है। अब 7 into 7 फ्रेमवर्क आ चुका है। लो बर्थ बेबी 0 से 6 मंथ इंक्लूड कर दिए गए हैं बेनिफिशियरी ग्रुप के अंदर। ईटिंग ऑफ द राइट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म T4 अप्रोच के साथ में, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। देन बात करते हैं कि द मैनेजमेंट सीवियर एनीमिया नॉन जो है, देखो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो वुमन है जिसको हम आईवी आयरन थेरेपी दे सकते हैं, फेरिक कार्बोक्सीमेल्टोज या आयरन सुक्रोज के साथ में हम इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। देन गाइडलाइन जो है वो डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर लाई गई है, जहां पर हीमोग्लोबिन टेस्टिंग आपको करना है प्रेग्नेंट वुमन के अंदर, मैप थ्रू द जननी पोर्टल, ठीक है। ये मैपिंग होगी जननी पोर्टल के अंदर, और चिल्ड्रन विल बी कैप्चर्ड थ्रू, और बच्चा किसके अंदर कैप्चर होगा? आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और यूविन जो पोर्टल है उसके थ्रू। और एएमबी एनीमिया जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान पोर्टल बनाया गया है, जिसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव और एविडेंस बेस के ऊपर आपकी मॉनिटरिंग जो है वो होने वाली है, ठीक है। जहां पर यहां पर 16वीं मीटिंग जो हुई है ये जो है वो एनीमिया मुक्त भारत अभियान को लेकर आई है। आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे, सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, कुछ भी जो है वो नहीं रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा कितनी जो है वो आपके पास में डोज हम देते हैं, क्या इसका जो है माइलस्टोन होता है, सारी चीजें मैंने आपसे बात कर ली है। आई होप आप सभी लोगों को सारी डिटेल पहुंच चुकी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करिएगा और अपने सभी दोस्तों तक ग्रुप के अंदर इसे शेयर कीजिएगा। सभी को ऑल द बेस्ट। इसी तरीके की लेटेस्ट जानकारी के लिए विजडम नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर टू ऑल।